नमस्कार दोस्तों। आज मैं दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में बताऊंगी। अपने बारे में ये बताऊंगी कि बहुत लोग लव जिहाद करते हैं, लेकिन अच्छे खासे कास्ट वाले, हिंदू ब्राह्मण कास्ट वाले लोग शादी करते हैं छुप छुपा करके, जबरदस्ती मांग में सिंदूर डाल देते हैं और उसके बाद में मना कर देते हैं, दोगले की जुबान की तरह पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कब शादी कर ली। साथ में रहना, खाना पीना सोना बैठना सब होता है अच्छी तरह, जैसे पति पत्नी रहते हैं, बाल बच्चों के साथ में परिवार की तरह रहते हैं, और फिर भी मना कर देता है। तो ऐसे इंसानों को क्या कहोगे? दोगले जुबान वाले बोलोगे ना। मैं मुझे तो यही लगता है कि दोगले जुबान वाले इंसान होते हैं। मुसलमान तो मुसलमान तो भी बदनाम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो हिंदू के कारनामे होते हैं जो घटिया होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी कि जिन्होंने मुझसे शादी की, जबरदस्ती मांग में सिंदूर भरा, आज वो इंसान मना कर रहा है। आज वो इंसान कह रहा है कि नहीं, मैंने कहाँ शादी की है, शादी की है तो ये शादी का 7 फेरे लेते हुए फोटो लगाओ। इस तरह की बकचोदी कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर बकचोदी कर ही रहे हो तो कोई बात नहीं है। हम बताएंगे, हम प्रूफ करेंगे। क्या है कि तुम जैसे घटिया नहीं हैं हम सच बोलते हैं और पूरे डंके की चोट पे बोलते हैं। तुम लोग जैसे झूठे नहीं हैं। अगर झूठे होते तो हम अपने बच्चों से पूछ करके तुम्हें नहीं अपनाते। लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान, दोहरी जिंदगी जीने वाला, दो नाव पे पैर रखने वाला, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। तुम हमको क्या ताने दोगे कि जिसके साथ 20 साल रही उसकी नहीं हुई? तुम उसके नहीं हो पाए जिसके साथ 7 फेरे लिए थे। मेरे साथ तो 7 फेरे भी नहीं लिया था, तो क्या मेरा होगा? लेकिन फिर भी मैं अंतर आत्मा से मैं प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसका कोई और अंत नहीं था। लेकिन मैं दिखाऊंगी अभी। अभी मैं बताऊंगी, इसकी सच्चाई बताऊंगी, बिल्कुल सच्चाई बताऊंगी। आप देखना। ये वो इंसान है जिसका नाम शोभाकांत ठाकुर है। उन्होंने मेरे से शादी की। जब मैं सिंदूर लगाती थी तो कहते थे कि जो धो के आओ, तुमसे बात करने में ऐसा लगता है हम दूसरी औरत से बात कर रहे हैं ऐसे। फिर एक दिन आए और मेरी मांग में सिंदूर भरा। हम शादी करने वाले थे, कोर्ट मैरिज करने वाले थे। लेकिन फिर इन्होंने मतलब आते ही सिंदूर डाल दिया। उसके बाद फिर झांसा देते रहे, झांसा देते रहे, झांसा देते रहे, आज करेंगे कल करेंगे, अब के आएंगे तो करेंगे। लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं किया। उसके बाद फिर उन लोगों के उधर से कुछ दबाव पड़ा, चाहे कुछ भी दबाव इसलिए पड़ा कि इन्होंने मेरा फोटो व्हाट्सएप पे लगा दिया था। फोटो व्हाट्सएप पे लगा दिया तो सारे लोग जान गए। सारे लोग के जानने के बाद में फिर इनके परखच्चे उड़ गए। मैं नहीं जानती थी। मेरे से तो ये व्हाट्सएप पे लगाने के लिए साथ का फोटो मांगते थे, लेकिन मैंने नहीं दिया। ये सारे प्रूफ मेरे पास में है, सारे प्रूफ मेरे पास में है। मैंने नहीं दिया तो इनके पास में जो भी फोटो था वो लगा दिए। लगाने के बाद में जो हम दीपावली में भेजे थे वो फोटो लगा दिए। उसमें इतने ज़्यादा टेंशन हो गया कि अब जो है, अब इनका ये कहना है कि हमने शादी नहीं की है। कोई बात नहीं है, हम कोर्ट में साबित करेंगे। शोभाकांत ठाकुर जी कोर्ट में साबित करेंगे कि आपने हमसे शादी की है नहीं की है। कोर्ट में हम साबित करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप जीतो। मैं चाहती हूँ आप जीतो, क्योंकि पति को कोई हराना नहीं चाहता है। मैं भी नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि एक हमको सॉरी लिख के अगर भेज देते ना, तो माता रानी की कसम मैं माफ़ कर देती आपको। लेकिन आप माफ़ी के काबिल नहीं हो। इतने दिन मैंने देखा, अगर आपको, मैं जानती हूँ कि पुलिस वाले ने मारा है और आपसे पैसे भी लिए हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन आप सामने नहीं आ रहे हैं। जब इतना ही डर था तो क्यों किसी की ज़िंदगी में आए? क्यों किसी का ज़िंदगी बर्बाद किया? इस आदमी का ये कहना है, शोभाकांत ठाकुर का ये कहना है कि तुम्हारा ज़िंदगी तो पहले ही से बर्बाद था। ठीक है, ज़िंदगी बर्बाद था, मानते हैं बर्बाद था, लेकिन तुम्हें और बर्बाद नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ सोचा ना समझा और बस ज़िंदगी में आ गए। और बस ये बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत किया।